गांव के सरकारी स्कूल में एक अधेड़ उम्र का शिक्षक था। सब उसे शर्मा सर कहते थे। उसका पहनावा सादा, चप्पल घिसी हुई, पर आंखों में सपना था, बदलती पीढ़ी को रोशनी देना। लोग उसे मामूली समझते थे, लेकिन उसके इरादे बेमिसाल थे। हर सुबह स्कूल की घंटी से पहले वो पहुंच जाता, अपनी पुरानी डायरी लेकर। वो डायरी किसी खजाने से कम नहीं थी, सपनों से भरी हुई, मेहनत की स्याही से लिखी हुई। शर्मा सर का मानना था, समझौता केवल थके हुए लोग करते हैं, मैं अभी थका नहीं। गांव के बच्चे ज्यादातर खेतों में काम करते थे। स्कूल आना उनकी मजबूरी नहीं थी। सर ने एक एक बच्चे को समझाया, उनके घरों तक जाकर माँ बाप को मनाया। पढ़ाई की अलमारी जब खुलती है तब गरीबी का ताला टूटता है, वो कहते थे। कई बार बच्चे मजाक उड़ाते, कुछ तो भाग जाते, पर शर्मा सर हार नहीं मानते। उनके पास न स्मार्टफोन था, न डिजिटल बोर्ड, सिर्फ चौक और जुनून। हर दिन वो कक्षा में खड़ा होकर बच्चों से कहता, तुम में से कोई एक भारत को बदल सकता है। एक दिन गांव में इंस्पेक्शन आया, स्कूल बंद मिला, बच्चे गायब। शर्मा सर अकेले कमरे में बैठकर पुरानी किताबें देख रहे थे। इंस्पेक्टर ने लिखा, शिक्षक ईमानदार है लेकिन बेअसर। उसी रात शर्मा सर ने छत पर बैठकर आसमान देखा। मन में सवाल था, क्या मैं हार रहा हूं? पर अगले ही पल उन्होंने अपनी डायरी खोली। लिखा, अगर सबने छोड़ दिया तब भी मैं नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि शिक्षक वही होता है जो अंधेरे में भी उम्मीद जगा दे। उनके पास एक पुराना रेडियो था, जिससे वो रात में बीबीसी सुनते और इतिहास की बातें याद करते। वो हर बच्चा जो स्कूल छोड़ गया था, उसकी फाइल अब भी उनके पास थी। हर नाम के आगे लिखा था, एक दिन लौटेगा। एक शाम गांव का सबसे होशियार लड़का रिंकू उनके पास आया। रिंकू ने कहा, सर मुझे आईआईटी में जाना है, लेकिन मेरे पास किताबें नहीं हैं। शर्मा सर ने मुस्कुराकर कहा, मेरे पास पुरानी किताबें हैं, मगर विश्वास नया है। रिंकू शर्मा सर के पास हर शाम आने लगा। कभी पेड़ के नीचे, कभी मिट्टी के चबूतरे पर पढ़ाई होती। बारिश आई, गर्मी पड़ी, बिजली गई, पर सर और शिष्य नहीं रुके। गांव के लोग ताने मारते, क्या होगा इन किताबों से? सर बस एक जवाब देते, इन किताबों से किस्मत बदलती है। उनकी आवाज में वो ठहराव था जो पत्थर को भी मोड़ दे। आईआईटी का रिजल्ट आया और पूरे गांव में पहली बार किसी छात्र का चयन हुआ। रिंकू रोते हुए सर के पैरों में गिरा, आपने मुझ में वो देखा जो मैं खुद नहीं देख पाया। सर ने सिर्फ इतना कहा, अब दूसरों में वो देखना जो वो खुद नहीं देख पाते। ये खबर जब जिला ऑफिस पहुंची तो अफसर हैरान रह गए। उन्होंने पहली बार किसी गांव शिक्षक को बुलाकर सम्मानित किया। शर्मा सर के लिए यह पुरस्कार नहीं था, बल्कि एक बच्चे का सपना पूरा होना था। समय बीता गांव में और बच्चे लौटे, पढ़ने, सीखने, सपने देखने। सर ने खुद कंप्यूटर सीखना शुरू किया। 55 की उम्र में यूट्यूब से पढ़ना शुरू किया, क्योंकि उनके लिए उम्र नहीं, उत्साह मैटर्ड करता था। उनकी एक छोटी सी कक्षा अब डिजिटल बन गई। पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर बैठा वो शिक्षक अब झूम पर बच्चों को पढ़ा रहा था। दूर दूर से लोग कहने लगे, ये सर नहीं, क्रांति है। फिर एक दिन एक बड़ा चैनल उनके गांव आया डॉक्यूमेंट्री बनाने। कैमरा सामने था, लेकिन सर की नजर हमेशा बच्चों पर थी। उन्होंने बस कहा, मैंने कोई चमत्कार नहीं किया, बस समझौता नहीं किया। सर की कहानी वायरल हुई, हजारों ने देखा, लाखों ने शेयर किया। पर सर अब भी वही थे। सुबह 5 बजे उठकर चाय बनाते, शाम को बच्चों को जीवन पढ़ाते। उनकी सिंप्लिसिटी में वो ताकत थी जो किसी मंत्री के भाषण में नहीं होती। रिंकू अब एक बड़ी टेक कंपनी में इंजीनियर था, पर हर साल सर से मिलने आता। वो बच्चों को बताता, मेरी जिंदगी की बुनियाद इनकी चौक और मेहनत है। सर हर बार कहते, जो उड़ना चाहता है उसे पहले दौड़ना पड़ता है, रोज। सर का सपना अब सिर्फ गांव नहीं, देश बदलना था। उन्होंने एक एनजीओ शुरू की, ड्रीम विदाउट कॉम्प्रोमाइज। उसमें वो हर गरीब बच्चे को फ्री में पढ़ाते, उन्हें सपना देखना सिखाते। एक शाम सर बीमार पड़ गए। डॉक्टर ने कहा, अब आराम कीजिए। पर सर ने मुस्कुराकर कहा, जब तक एक बच्चा भी अधूरा है, मैं पूरा नहीं हूं। उनकी सांसें कमजोर थीं, पर उनकी सोच अब भी अडिग थी। अंत में जब वो नहीं रहे, तो
तो हजारों बच्चे रो पड़े। हर किसी के पास एक कहानी थी। सर ने मेरी जिंदगी बदली। उनका नाम अब भी स्कूल के बाहर बड़े अक्षरों में लिखा है। शर्मा सर, सपनों का शिक्षक। समझौते करने वाले इतिहास नहीं बनाते, जो जिद करते हैं वही पीढ़ियों को बदलते हैं। अगर आपके जीवन में कोई ऐसा शिक्षक है जिसने आपको बदल दिया हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में उनका नाम ज़रूर लिखें। और अगर आप खुद ज़िंदगी से समझौता करने की सोच रहे हैं, तो याद रखिए, समझौते नहीं, सपने सच करो।